हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विदिकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस का आज हम 12वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। पेपर 3 में यूनिट 8 का ये टॉपिक है और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने अपनी ये ऊर्जा बुकलेट में कवर किया है। ऊर्जा बुकलेट यूनिट 8 की आपको मिलती है, जिसमें ऊर्जा प्रबंधन से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित सभी क्वेश्चन, वर्तमान करंट से संबंधित करंट डाटा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, अगर ऊर्जा से संबंधित आपको सभी टॉपिक करना है तो आपको हमारी ऊर्जा बुकलेट लेनी पड़ेगी, या आप हमारा पूरा मेंस का पैकेज ले सकते हैं। मेंस के पैकेज में पूरा का पूरा हैंड रिटन है, प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। टोटल 44 बुकलेट आपको मिलती हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक के मैं आपको करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को समझाकर उसकी आवश्यकता, चुनौतियाँ, लाभ और उपयोग पर प्रकाश डालें। सबसे पहले हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा क्या होती है। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। तो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो विकिरण ऊर्जा होती है वो सौर ऊर्जा कहलाती है। ये इसकी जो प्रकृति होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है। नॉर्मली जो जैसे कोयला और पेट्रोलियम से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्रदूषण करती है, लेकिन सौर ऊर्जा से जो हमें को ऊर्जा प्राप्त होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है और ये निरंतर आपूर्ति वाला है। मतलब ये हमेशा ही अपरंपरागत है, नवीनीकरणीय है और ये आपको हमेशा ही आपूर्ति देने वाला है। इसके खत्म होने के चांस नहीं है। भारत की धरती को प्रतिदिन 4 से 7 किलोवाट घंटा सौर ऊर्जा प्रति मिनट की मीटर की दर से प्राप्त सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो घंटा 4 से 7 किलोवाट घंटा, तो ये सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये डाटा भी आपको याद रखना है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य था 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना। लक्ष्य था 2022 तक क्या करना? 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करना। अब हम देखते हैं सौर ऊर्जा की आवश्यकता। सौर ऊर्जा की आवश्यकता क्यों है? पहला क्या कारण है? पहला है भारत में स्वच्छ ऊर्जा की मांग को पूरा करने, क्योंकि सौर ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा देती है तो इसकी मांग को पूरा करने के लिए भी सौर ऊर्जा आवश्यक है। दूसरा कारण क्या है? ऊर्जा ज़रूरत को पूरा करने के लिए और आयात निर्भरता पे कम करने की, ताकि हम दूसरे देशों से ये जो खरीदी कम कर पाएँ ऊर्जा संसाधनों की और हम खुद उस पर निर्भर हो पाएँ। तीसरा है न्यूनतम लागत के साथ विद्युत उत्पादन करने में। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, विद्युत की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, पानी की भी कमी हो रही है, तो जिससे विद्युत की समस्या पैदा हो रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए ताकि विद्युत का जो लागत है वो कम हो सके। परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने, परंपरागत स्रोत जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, लकड़ी हुआ, इन पर निर्भरता कम करने के लिए भी सौर ऊर्जा की आवश्यकता है। दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक व सामाजिक विकास। आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी सौर ऊर्जा की आवश्यकता है। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके कारण हमको सौर ऊर्जा की आवश्यकता है। अब है चुनौतियाँ। इसकी चुनौतियाँ क्या है? फ्रेंड, आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने अपने नोट्स में फ्लो चार्ट, डायग्राम का, पॉइंट का किस तरह से यूज़ किया है। आपको ही ऐसे ही यूज़ करना है और आपको बुकलेट मिलेगी तो आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा। पहला है सौर पैनलों के रखरखाव और साफ़ सफाई को लगातार करना। सौर पैनल का रखरखाव करना, साफ़ सफाई को लगातार करना, ये इसकी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये बड़े बड़े उपकरण रहते हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह पर रखना और साफ़ सफाई की आवश्यकता पड़ती है। सस्ती बैटरियों की पहल का अभाव। सस्ती बैटरी की जो पहल है वो नहीं है, महंगे और थोड़ा सा इनकी बैटरियाँ आती हैं जिसका अभाव है। सौर उपकरण का आकार बड़ा है जिसके कारण रखरखाव में परेशानी पड़ती है। खराब मौसम तथा रात के समय इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं और ख़राब अगर मौसम है तो भी इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली स्थापित करना खर्चीला एक कार्य। ये इसकी कुछ चुनौतियाँ थी। अब हमें इसके उपयोग लिखते हैं सौर ऊर्जा के। तो पहला है विद्युत उत्पादन। संग्राहक व रिसीवर की सहायता से इसमें विद्युत का उत्पादन किया जाता है। पानी गर्म करने में उपयोग होता है। लवणता को कम करने में इसका उपयोग होता है। फोटोवोल्टाइक सेल की सहायता से वाहनों को चलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इमारतों के अंदर प्रकाश की व्यवस्था करने में इसका उपयोग होता है। खाना बनाने में इसका उपयोग होता है। तो इमारतों के अंदर प्रकाश की व्यवस्था करने में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है, पानी गर्म करने में होता है, लवणता कम करने में होता है और वाहनों को चलाने में भी इसका उपयोग होता है। सौर ऊर्जा के लाभ क्या हैं?
सर्वत्र आसानी से ये उपलब्ध हो जाता है, सबसे मेन लाभ इसका यही है। इसके अलावा ये कार्बन उत्सर्जन के विरुद्ध एक कारगर तरीका है। ऊर्जा के नए स्रोतों में ये बेहतर है। कभी ख़त्म ना होने वाला ये संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? कभी ख़त्म ना होने वाला संसाधन है और ये प्रदूषण इसमें नगण्य होता है। अब हम इसकी चुनौतियां पढ़ने वाले हैं। चुनौतियां क्या है? सौर ऊर्जा आवश्यकता काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है, मतलब हमको आयात करना पड़ता है, तो इसकी हमें आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। उत्पादों की डंपिंग व स्थानीय नियमितताओं का भी अभाव है। उत्पादों की डंपिंग व स्थानीय निर्माताओं के लिए ये नुकसान है। उत्पादों की डंपिंग और स्थानीय जो निर्माताओं हैं उनके लिए ये नुकसान है। चीनी कंपनियों के साथ इसमें प्रतिस्पर्धा भी एक चुनौती है। 2050 तक सौर कचरे का अनुमान 1.8 मिलियन के आसपास है। 2050 तक जो सौर कचरा है उसका अनुमान कितना हो जाएगा? 1.8 मिलियन के आसपास हो जाएगा। WTA के समक्ष भी इसमें कानूनी चुनौतियां हैं। निष्कर्षतः सौर ऊर्जा का सबसे बेहतर विकल्प है जो है कि बढ़ती आबादी की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सौर ऊर्जा का सबसे बेहतर विकल्प है और ये क्या करता है? बढ़ती आबादी की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार हम सौर ऊर्जा से संबंधित सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा की क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या चुनौतियां हैं, उसके सौर ऊर्जा का उपयोग क्या है, सौर ऊर्जा के लाभ क्या हैं, उसकी चुनौतियां और उसको किस तरह निपटा जा सकता है। फिर इस तरह का आपको हमारे मेंस और प्रीलिम का पैकेज मिलेगा। जो बीच वाली बुकलेट है ये पूरी मेंस की बुकलेट है और जिससे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ ये मेरी ऊर्जा की बुकलेट है। अगर आप हमारे हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स लेना चाहते तो ले जा। टोटल अगर आप देखा जाए तो लगभग 3000 प्लस प्रश्नोत्तर हैं। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया गया है। साथ ही अगर आप साथ में सॉल्व पेपर भी लेना चाहते हैं पिछले 7 सालों के तो आप हमारे हस्तलिखित सॉल्व पेपर भी ले सकते हैं। हैंड रिटन जिस तरह से आपको अभी मैं वीडियो में पढ़ा रही हूँ वैसे ही हैंड रिटन ये नोट्स बनाए गए हैं। ये तो टोटल आपको 44 बुकलेट इसमें मिलती हैं जिसमें 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के रहते हैं। 5 और 11 नंबर की इसमें आपको 32 बुकलेट दी जाती हैं और 3 नंबर की 12 बुकलेट दी जाती हैं। पेपर फर्स्ट से लेके पेपर 6 तक सभी यूनिट इसमें कवर रहती हैं, सभी टॉपिक कवर रहते हैं। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हस्तलिखित ये नोट्स हैं, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित हैं। सबसे मेन चीज़ इसके साथ मिलता है आपको 25 व्हाट्सएप का ग्रुप फ्री। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित इंट्रो निष्कर्ष बनाकर आपको एक आंसर फ्रेम करके हर क्वेश्चन का दिया जाता है। कोई भी एक टॉपिक हो, जैसे सपोज करो सौर ऊर्जा ही है और सौर ऊर्जा से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं विद करंट अपडेट उस बुकलेट में कवर किए जाते हैं। जैसे कि बायोलॉजी है, बायोलॉजी पुष्प एक टॉपिक है, अब पुष्प से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, या हार्ट है, हृदय से संबंधित जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे ही अगर हम भौतिक रसायन की बात करें तो भौतिक रसायन में धातु है, इनसे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, अपर रूप है, तो ये सभी पूरी बुकलेट में कवर किए गए हैं। टॉपिक वाइज बस प्रश्नोत्तर श्रृंखला में इसको कवर किया है। इसकी हार्ड कॉपी भी उपलब्ध है, सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध है, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको मोबाइल पे मिलेगी, हार्ड कॉपी आपके घर आएगी, बाय कुरियर ये उपलब्ध होती हैं। 8 से 10 वर्किंग डेज में ये आप लोगों के घर पहुंच जाती हैं। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा के विकास हेतु प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालिए। तो सौर ऊर्जा मतलब सबसे पहले डेफिनेशन डाल देंगे, आप पहल में सबसे पहले डालेंगे। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसको ISA बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को क्या बोलते हैं? ISA बोलते हैं। तो पहला है शुरुआत 30 नवंबर 2015 को हुई थी COP21 के दौरान, भारत व फ्रांस के द्वारा हुई थी। इसका मुख्यालय जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वो गुरुग्राम हरियाणा में है। उद्देश्य क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकल्प के रूप में सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करना, जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान और स्वच्छ ईंधन के विकल्पों को अपनाना। जो ISA है मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है वो कर्क मकर रेखा के बीच पूर्णतः अवस्थित और सौर संसाधन संपन्न है, क्योंकि यही इन कर्क और मकर रेखा के बीच ही सबसे ज़्यादा सूर्य ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। दूसरा है एक सूर्य एक ग्रिड, जैसे ओसोवोज भी बोलते हैं, OSOWOG, ये 5 नंबर में भी आ सकता है। इसकी अवधारणा है कि 2008 में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली सभा में इसकी अवधारणा दी गई थी। उद्देश्य था विभिन्न देशों के बीच ऊर्जा का साझा करना, ऊर्जा आपूर्ति से संतुलन स्थापित करना। ये कार्यक्रम 3 चरणों में लागू किया। पहला चरण जो था वो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया
दक्षिण पूर्व एशिया के बीच ऊर्जा स्रोतों को जोड़ने का था। दूसरा चरण एशिया में जुड़े ग्रिडों को अफ्रीका के पावर पूल से जोड़ दिया जाएगा। तीसरा चरण था विद्युत आपूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर विद्युत ग्रिड को जोड़ने का लक्ष्य। तीसरा है रूफटॉप सौर ऊर्जा, ये भी एक पहल है। क्रियान्वयन विद्युत वितरण कंपनी इसका कर रही है। आरंभ इसका 2020 में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? नवीन व नवीनीकरण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या था? घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित कर सौर ऊर्जा उत्पन्न करना। लक्ष्य क्या है? 2022 तक 40,000 मेगावाट की संचयी सौर क्षमता स्थापित करना। जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन निर्भरता कम करना। पर्यावरण अनुकूलित सौर बिजली उत्पादन प्रोत्साहित करना। ये रूफटॉप सौर ऊर्जा का लक्ष्य है। अगला है पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना की घोषणा 18-19 में हुई थी। उद्देश्य था कृषि पंपों का सौर्यीकरण। इसमें 3 घटक हैं। इन घटकों के तहत 2022 तक 30.8 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा कुल 34,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी। अगला है अटल ज्योति योजना। इसका आरंभ 2016 में हुआ। ग्रिड पावर से 50% से कम घरों वाले राज्यों में सौर लाइटिंग सिस्टम की स्थापना करना। अगला है अक्षय मेगा अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क योजना। तो यह सौर पार्क योजना के तहत विकसित एक योजना है। 2014 में नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसको आरंभ किया। उद्देश्य है विकासकर्ता को भूमि उपलब्ध कराना। अगला है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना सितंबर 2013 में हुई थी। नवीनीकरणीय मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अनुसंधान व विकास के लिए ये स्थापित है। इसके द्वारा सौर ऊर्जा में विविध कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कीजिएगा। फॉलो करके मुझे मैसेज कीजिएगा आकांक्षा 1957 पर। अगला है राष्ट्रीय सौर मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन। ये 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। इसकी आवश्यकता स्वीकारी कब, किस लिए? नवीनीकरणीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा के तहत। इसमें जवाहरलाल नेहरू मिशन आरंभ किया गया। इसके तहत उद्देश्य था 2022 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का सृजन करना। अगला है अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट। इसके तहत विभिन्न सोलर पार्कों की स्थापना की जा रही है। भाड़ला अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जोधपुर राजस्थान में है। पावागढ़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क पलाबिल्ली कर्नाटक में है। कुन्नूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में है 1000 मेगावाट का। और रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट जो है वो मध्य प्रदेश में है 750 मेगावाट का। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगला वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो हमारा 13वां भाग रहेगा। इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं तो एमपी मेंस, पीएससी मेंस की प्लेलिस्ट में जाके आप इसके पूरे भाग देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।